गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज सुबह की स्टार्टिंग वही नॉर्मल रूटीन के साथ हुई और सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने देखा मैप, जो कि मेरी रूटीन में अब बन चुका है। और मैंने सोचा आज सुबह सबसे पहले स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद टाइम का कुछ पता नहीं चलता। सो आई एम गोना स्टार्ट माई डे विद रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी तक जितनी भी रिसर्च पढ़ी है, नोट्स से पढ़ी है, एमसीक्यू लगाए हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ी है, मैंने ये एनालाइज़ किया है कि रिसर्च के लिए और जो कम्युनिकेशन है, इन दोनों के अगर कंबाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उनमें प्रैक्टिस की नीड है। और यहाँ पे आप मेरा जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, थ्योरी भी काम आएगी, हमारी प्रैक्टिस भी काम आएगी। तो रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लगता है कि रिसर्च का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, और डायरेक्ट आएगा भी नहीं। क्वेश्चन जो है वो हमेशा कंबाइन होके आएगा, रिसर्च का और कम्युनिकेशन का, या फिर रिसर्च को आईसीटी के साथ कंबाइन कर देंगे। इसीलिए हमारे जो उसमें है ना छोटे छोटे यूनिट्स है, उसमें डिवाइड किया गया आईसीटी कम्युनिकेशन, सो दैट कंबाइन होके क्वेश्चंस आए। आज मैंने रिसर्च के जो एमसीक्यू थे बुक में वो भी लगाए थे, जैसे कि रिसर्च इज़, ये तो इजी है, पर्पसफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी, तो ये मैंने लगा लिए हैं वैसे तो। अब तो क्या बताऊँ, जैसे ऑल गुड रिसर्च एम्स एट बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, डेवलपिंग जनरलाइजेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम। तो इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है वो देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये काम प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू लगा लिए हैं, और ठीक थे, इतने टफ़ तो नहीं थे। बट जो पी वाई क्यूज़ है ना, जो हम टेक्स्ट बुक वगैरह से लगाते हैं, जब हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उसमें टफ़ आते हैं। तो मेरे को लगता है इसके बाद उस पर प्रैक्टिस करनी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये रिसर्च प्रोसेस एंड रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स सब ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो वो मैंने नोट्स पे नोट डाउन नहीं किए, यहीं पे ऐसे एक पेज दिया गया था रफ, तो वहीं पे बस मैंने लिख लिए। बाकी जो भी है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि मेरे नोट्स में नहीं है और मेरे को याद करना है, तो वो मैं ऐसे ही साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेती हूँ, ऐसे इस पे या फिर नोट्स पे। अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे को इतनी नींद आ रही है, तो मैंने चाय बना ली है। सुबह का सारा काम हो चुका है, स्टडी हो चुकी है, रिवीजन जो करनी थी सुबह के स्लॉट में वो हो चुकी है, और मैं थक गई हूँ। अगर चाय पी के नींद भागेगी तो ओके, नहीं तो मैं सो जाऊँगी अभी। आँखें भी भरी हुई हैं और सोने का भी मन कर रहा है, बट सोच रही हूँ अभी नहीं सोना, इतना टाइम दोपहर का हुआ नहीं है। प्लस हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि गला ख़राब और सिर दर्द कर रहा है, तो अभी तो नहीं सोना है, कुछ पढ़ लेते हैं। सो अभी मैंने कम्युनिकेशन के नोट्स उठाए हैं कि पहले इनको पढ़ लेती हूँ। कम्युनिकेशन का मैं ये देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन में जो स्टाइल्स हैं वो भी आए हैं। सच में इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता। अगर हम ये मान लेना कि डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी यूनिट में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो हमें रिलेटेड लग भी नहीं रहा कि उससे कोई इस यूनिट से पर्टिकुलर, अगर कम्युनिकेशन की यूनिट है या किसी की भी यूनिट है तो वो उससे रिलेटेड है। नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आज हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जिसकी आवाज़ें इतनी आ रही हैं। अभी तो थोड़ा बहुत शांत है, और इसकी जो मिट्टी उड़ रही है ना, धूल मिट्टी डस्टिंग, इसने मेरा गला ख़राब कर दिया, और मुझे पता कल तक मेरा गला और ख़राब होने वाला है। और इस टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं 1.5 घंटा सोई थी इस टाइम। उसके बाद उठने के बाद इतना माइंड फ्रेश हुआ ना, कि फ्रेश माइंड से मैंने जो भी कुछ सुबह से पढ़ा था, रिसर्च का पढ़ा था, कम्युनिकेशन का पढ़ा था, वो मैंने रिवाइज़ तो नहीं किया, बट मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ ली, और ऐसे ही बस नज़र मार ली कि इतना कुछ आज मैंने रिसर्च में पढ़ लिया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि अगर हम सोचते हैं अगर चीज़ों को कि नहीं आज हमने इतना पढ़ना है, तो नहीं पढ़ पाते। बट अगर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं ना नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे एक तो बर्डन वाला हो जाता है, प्लस वो पढ़ा नहीं जाता। तो जो आज हमने डिसाइड किया ना वो पढ़ लेना चाहिए, और कई बार नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत शिफ्ट करके उसको मैनेज कर लेना चाहिए। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन का 3-3 दिन में मैनेज करे। और थोड़ी सी मैंने खाई मैगी, मैगी वैगी खाने के बाद और अपना सारा काम कुम करने के बाद रिवीजन स्लॉट जो भी थे वो सब कर लिया। और उसके बाद मैंने एक बुक निकाल रही थी, कि बुक सेटअप करी थी सॉरी। तो मैंने ये देखा, जो मैंने अभी सी टेट के एग्ज़ाम दिए थे और पी एस टेट का दिया था, तो उसके ये बुकलेट्स जो कि मैं फेंकने ही वाली हूँ, या किसी को नीड होगी तो उसको दे दूँगी। अब मैं इसका क्या ही करूँगी। तो मैं ये देख रही थी कि इतनी भारी भारी बुकलेट्स हैं, और क्वेश्चन इतने ही इसमें से आते हैं, 150 आते हैं। और ये इवनिंग स्नैक्स मेरा भाई लेके आया था। और आज मैं एक थोड़ा सा दुखी हूँ इस चीज़ से, क्योंकि पेपर 1 का तो जो भी मैंने टारगेट बनाया था वीकली, वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और अब अभी वीक भी बचा है। बट ज्योग्राफी का मेरा उतना क्या 50% भी नहीं हो पाया, तो मैं उस चीज़ से दुखी हूँ।
आई डोंट नो क्यों, बट पेपर टू ज्योग्राफी का मेरा इतना हो नहीं पाया, नॉट इवन 50%। बट आई एम हैप्पी विद दैट कि मेरे पेपर वन को जो मैंने डिसाइड किया था वो हो चुका है। और दुखी भी हूँ, खुश भी हूँ। और 7th क्लास की एनसीईआरटी आज मैंने कंप्लीट कर ली। मैं जो सोचा था ना ज्योग्राफी का, वो नहीं हो पाया, और बहुत वैसी बात है कि क्यों नहीं हो पाया। बट मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और अब मैंने साथ में रात का डिनर, आज चावल बनाए थे मटर वाले, जो कि आजकल हमें बहुत पसंद है, तो वो मैंने बनाए। पैराग्राफ नंबर 4, जब तक चावल हो रहे हैं तब तक ये सॉल्व कर लेते हैं। पैराग्राफ और डीआई में आजकल मेरी कंटिन्यूटी बनी हुई है, और मैं चाहती हूँ ये कंटिन्यूटी ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की नीड नहीं होती। बट हाँ, अगर हैबिट में ये चीज़ें आ गई हैं ना, तो पेपर में एकदम अगर ये चीज़ आ जाएंगी तो हम डरेंगे नहीं। हमें पता हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। तो मेरे को बस यही है कि कंटिन्यूटी रखनी है, इसे तोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसी से ही अच्छे बनेंगे हम। एंड विद दिस पैराग्राफ हो गया है कंप्लीट। अब बारी है डीआई की, तो डीआई भी अभी सॉल्व कर लेती हूँ। तो एवरीवन, शाम का खाना बन चुका है और अब मैं डीआई की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, जो कि मैंने डेली सोचा था एक डीआई लगानी है। पैराग्राफ भी हो चुका है और खाना बन गया, अब डीआई करते हैं। जो डेली के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, तो उनको मैं ऐसे खाना वाना बनाते बीच में ऐसे तोड़ तोड़ के कवर कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं इतनी एनर्जी में बैठी थी कि डीआई सॉल्व करूंगी और पेन हो गया है ख़त्म, तो न्यू पेन ले लेती हूँ पहले। अभी मैं डीआई की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जी जान लगा के इस टाइम मैं कुछ ऐसे देख नहीं रही। मेरा सारा फोकस जो है ना, वो सम्स पे है, क्वेश्चंस पे है, क्योंकि मुझे डीआई गलत नहीं करना, क्योंकि मेरा मैथ एवरेज लेवल का है। मैं प्रो मैक्स लेवल की हूँ नहीं मैथ में। तो मेरे को है कि अगर मैं 4 क्वेश्चन भी करती हूँ ना, तो 4 सही हों, मतलब 5 में से 4 तो सही हों, क्योंकि मेरे को मैथ से इतनी एक्सपेक्टेशंस है नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरी हूँ मैथ में, बट मैंने उतना समझा नहीं है अपने स्कूल टाइम पे, तो इसीलिए जस्ट। बट सीरियसली मैं ऐसे कभी नहीं समझती कि मैथ्स मुझसे नहीं होगा, डीआई मुझसे नहीं होगी। और सच्ची ये बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो टफ़ चीज़ें होती हैं ना मैथ में, मैं वो कर लेती हूँ, और जो हार्ड, जो इजी चीज़ें होती हैं, सॉरी, वो मुझसे नहीं हो पाती। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है मैथ में बेस से ही नहीं है। तो ये रीज़न है कि मेरे को मैथ नहीं इतना आता। और ठीक है, बेसिक लेवल, एवरेज लेवल की मैं स्टूडेंट हूँ, और उसी में मेरा गुजारा हो जाता है। और यूजीसी नेट में इतना आता भी नहीं है, और मैं कौन सा एसएससी देने बैठी हूँ इस टाइम पे। तो बस मेरा मैथ का गुजारा अभी इतने में से हो जाता है। और बीच बीच में खाने को कभी कुछ आ जाता है, अभी कभी कुछ आ रहा है। तो बस ऐसे ही डीआई की प्रैक्टिस, इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ डेली एक डीआई तो लगाना ही लगाना है। उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है कि कितना क्या बन रहा है, क्योंकि एक दिन वाली बात है ही नहीं, एक दिन में तो क्या ही क्या आ जाएगा। अभी 8:30 बजने वाले हैं और मेरा डीआई कॉम्प्रिहेंशन हो गया है कंप्लीट, और जितनी भी रिवीजन कर ली है मैंने, ठीक है। मैं सोच रही थी कि दोबारा नोट्स पढ़ लूँ, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि जो कॉलेज की फ़ाइल वाला काम है, जो मैं सोच रही हूँ कर रही हूँ करूँ करूँ, बट नहीं हो रहा। तो अभी मैं सोच रही हूँ लिखने का काम कर लेती हूँ, डेकोरेशन वगैरह का होता रहेगा। अभी ना ऐसे मन से आ रहा है कि कर लेती हूँ, इससे पहले कि मूड चेंज हो। सबसे पहले मैं कॉलेज का काम कर लेती हूँ। बुक्स के बीच में मैंने ना असाइनमेंट शीट्स रखी थी, और अब मेरे को चाहिए तो वो मिल नहीं रही। वैसे वो हमेशा यहीं पे रहती है, मैं उसको हाइड करती रहती हूँ, पर यहीं पे रहती है। अब मेरे को मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ पे है। मिल जाओ भाई, एक मिनट। लो, ये देखो, ये रही। मैं इसको हाइड करते करते ना ये पीछे ही रहेगी। चलो। एक प्रॉब्लम हो गई है कि पहले तो मेरे को असाइनमेंट शीट्स नहीं मिल रही थी, और अब मिली तो ये बोथ साइड लाइंस वाली हैं, और मेरे को वन साइडेड चाहिए थी। और अब मैं किसी बच्चे को भेजती हूँ कि जाके शॉप पे से लेके आओ, बाकी नहीं तो फिर कल सुबह खुद ही जाना पड़ेगा। और फाइनली मैंने ये शीट्स मंगवा ही ली, और अब श्री गणेश करते हैं असाइनमेंट का। देखते हैं कितनी लिखी जाती है कितनी नहीं। एंड दिस इज़ माई आज का डिनर, मटर वाले चावल, रायता एंड सैलड। इसके बाद मैंने असाइनमेंट थोड़ी बहुत लिखी थी, वॉक से आने के बाद 10 पेजेस के अराउंड मैंने लिख लिया था। कंप्लीट तो मेरी असाइनमेंट नहीं हुई, बट ठीक है, थोड़ा बहुत लिख लिया। अब सुबह उठते ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगी। एंड अब वॉक पे चलते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, और फाइनल डे हमारा हो चुका है ख़त्म विद द प्रोडक्टिव डे रूटीन। हाय एवरीवन, खाना पीना हो चुका है डन, और अभी मैं आ गई हूँ वॉक करने। तो गाइज़, आज मुझे ना एक ना बहुत अजीब सी चीज़ सीखने को मिली। अजीब नहीं है, लाइफ लेसन ही है वैसे वो, कि जब हम किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल होते हैं ना, तो वो बंदा हमारे लिए कभी अवेलेबल नहीं होता, तो वो हमारी वैल्यू नहीं करता। ये चीज़ मुझे आज सीखने को मिली। एक मेरी फ्रेंड है, वो दूसरी स्टेट में रहती है, साउथ वाली साइड में रहती है। तो वो मुझे ना हमेशा मैसेज तब करती है जब उसको लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड फील करी है या कुछ ऐसे, तो वो मुझे कहती है प्लीज़ मुझे सुन। और मैं ना किसी को ऐसे ना वो नहीं करती, नेगलेक्ट या इग्नोर नहीं करती कि हाँ मैं नहीं सुनना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन करूँ। और आज मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन कर दिया 2 महीने बाद।
तो मैंने कहा कि क्या हाल चाल है, और ऐसा उसकी ना बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और मैंने उसको 1.5 महीने पहले मैसेज किया, उसने रिप्लाई तक नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, क्या ही किसी से बात करनी। इवन वो रील्स भेज सकती है, ठीक है, और मुझे कहती तू रिप्लाई नहीं करती, और या कुछ भी ऐसे बोलती है, जबकि मैं उनको अगर कितने मैसेज करूँ ना, वो रिप्लाई उस चीज़ का करती है जब उसके मतलब का मैसेज हो। मुझे इतना बुरा लगा ना, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे बंदों के साथ हम क्यों अटैच हैं। तो मैं आज के बाद सोच रही हूँ उससे बहुत कम से कम बात करूँ, क्योंकि ये सेल्फिश एरा चल रहा है। लोग तभी आपको याद करते हैं जब उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। जब आपको मेंटली स्ट्रेस होता है या आप डिप्रेस्ड होते हो, तब तो वो कभी बात नहीं करते। तो बस मैंने सोचा चलो छोड़ो, फ्रेंड लिस्ट से एक बंदा तो हुआ कम। बस अब मैं उससे कम बात करूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दूँगी या नंबर ब्लॉक कर दूँगी, बट कम बात करूँगी। तो मुझे ये सीखने को मिला है कि होप किसी से मत रखो। आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड्स भी कभी चेंज हो जाएंगे। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और चलो देखो टाइम के साथ क्या होता है। बाकी यही सीखने को मिला है कि होप किसी से मत रखो, ज़्यादा अटैच किसी के साथ मत हो कि आपको ऐसे दुख हो कि कोई आपसे जब बात ना करे, जब आपको कोई इग्नोर करे, बस। एंड गाइस, आप बताइए आपकी स्टडीज़ वगैरह कैसे चल रही हैं, कैसे लग रहे हैं आपको व्लॉग। आई होप आपकी स्टडीज़ वगैरह सब अच्छी चल रही होंगी, घर वाले सब अच्छे होंगे, एंड सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलो आज व्लॉग का करते हैं एंड, इसी के साथ नए व्लॉग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सो जाइए, खुश रहिए, एंड हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू।